हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा और आप सुन रहे हैं mybooks.com। आज हम कार्बेट नेशनल पार्क के विषय में जानेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, जो कि आगामी परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम इसके विषय में पढ़ें, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बेट नेशनल पार्क देश व एशिया का पहला नेशनल पार्क है। कार्बेट नेशनल पार्क का गठन 1936 में हुआ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी एग्ज़ामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चनों को इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि आते हुए क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। तो इसलिए सारे फैक्ट्स को आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन अवश्य कर लें। कार्बेट नेशनल पार्क का तत्कालीन नाम हैरी नेशनल पार्क था। स्वतंत्रता के बाद कार्बेट नेशनल पार्क का नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया और 1957 में प्रकृति प्रेमी जो जिम कार्बेट, जिन्हें प्रकृति प्रेमी के नाम से पुकारा जाता था, इस उद्यान का नाम उन्हीं के नाम पर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। कार्बेट नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो है 520 वर्ग किलोमीटर। कार्बेट नेशनल पार्क 2 जिलों नैनीताल व पौड़ी में विस्तृत रूप से फैला हुआ है और कार्बेट नेशनल पार्क का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है पौड़ी ज़िले में है और कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाला नैनीताल में है। कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य में कौन सी नदी गुजरती है, इस प्रकार से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो इसके मध्य से जो है पाटली दून जो है कार्बेट नेशनल के मध्य में स्थित है। कार्बेट नेशनल पार्क जो है नवंबर 1973 में देश का पहला टाइगर रिजर्व बना और राज्य में सर्वाधिक पर्यटक जो है कार्बेट नेशनल पार्क में आते हैं। इसके बाद जो है राजाजी नेशनल पार्क और जो फूलों की घाटी जो चमोली में स्थित है, इसमें जो है बाहर से पर्यटक आते हैं। अप्रैल 2012 में कार्बेट नेशनल पार्क के चारों ओर 500 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया है, बिकॉज यहाँ पे जो है जंगली जो जानवर हैं वो अटैक कर सकते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पे विदाउट परमिशन जाने की अनुमति नहीं है। कार्बेट नेशनल पार्क के पास से पूर्वी रामगंगा नदी बहती है। अभी मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता था कि कौन सी नदी जो है इसके पास से गुजरती है या फिर इसके मध्य से गुजरती है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं। 2013 में कार्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोजेक्शन फोर्स का गठन किया गया। नंधौर जो वन्यजीव विहार का गठन जो है 2012 में किया गया था और नंधौर वन्यजीव विहार ये जो है नैनीताल व उधम सिंह नगर का जो बॉर्डर है यहाँ से स्टार्ट होता है। कार्बेट नेशनल पार्क के साथ साथ जो नंधौर वन्यजीव विहार है ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम की दृष्टि से कभी कभी इसके गठन के विषय में पूछ लेते हैं। राज्य के 4 संरक्षण आरक्षित में 2 जो है हमारे नैनीताल में है और पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित का गठन 2012 में नैनीताल में किया गया था। नैना देवी हिमालयी वर्ल्ड कंजर्वेशन 2015 में नैनीताल में बना है और यहाँ 600 से अधिक पक्षियों की जो प्रजातियां जो हैं पाई जाती है। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान का गठन जो है 1995 में नैनीताल में किया गया। ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने आज क्लियर किए हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं।
मैं आप लोगों से बार बार ये कहूँगी कि आप इस वीडियो को बार बार सुनें और इन सारे क्वेश्चनों को इस प्रकार से मेमोराइज कर ले ताकि एग्ज़ामिनर किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन अगर डालता भी है तो आप लोग उसे क्लियरली क्वालिफाई कर ले। और आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में हैं उन सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि वो भी आगामी परीक्षा की दृष्टि से कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर पाए। और इसी शुभेच्छा के साथ कि आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए के साथ आज मैं इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे सुनने के लिए थैंक यू।